Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be MCQ solution of chapter 1 The Science of Biology. So हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट MCQ solution स्टडी करेंगे। So फर्स्ट MCQ है The study of functions of various organ of an organism is। ऐसी स्टडी जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करें तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी, क्योंकि फिजियोलॉजी में फंक्शन स्टडी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिजियोलॉजी। सेकंड वन इज हिस्टोलॉजी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, यानी हिस्टोलॉजी में हम किस चीज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो टिश्यूज, सेल्स, फॉसिल्स या प्लांट्स। तो इसमें टिश्यूज करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी हमने पढ़ा था। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं, फॉसिल्स। यस, फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी, और एनिमल्स नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फॉसिल्स इज द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी। सो फोर्थ एमसीक्यूज है द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज, यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो इकोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो फिफ्थ इज माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, फंजी की, एनिमल्स की, प्लांट्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है जिसमें वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज द correct option. So sixth MCQ है if a scientist is studying the method of inserting a human insulin gene in bacteria, which branch of biology may be this is? First, यानी क्वेश्चन क्या है कि एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक ह्यूमन इंसुलिन का जीन, यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए एक जीन है, वो एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो ये किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है? सो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फार्मेसी। तो वो जितने भी हैं वो सारे ह्यूमन से रिलेटेड हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया, वायरसेस या इस तरह के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड क्या है, इंसुलिन जो कि डायबिटीज के पेशेंट यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज, यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या साइंटिफिक जो मेथड होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और डेटा। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर थ्योरी होती है और फिर डेटा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 8. Information that is gathered as a result of an experiment is called, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस, डेटा, थ्योरी या ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो सकती, वो मुशाहिदात होते हैं, थ्योरी भी नहीं हो सकती और हाइपोथेसिस भी नहीं हो सकता। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें डेटा मिलता है, तो एज अ रिजल्ट हमें डेटा मिलेगा। So next is which of the following represents the correct sequence of different steps of scientific study, यानी इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है जो हम साइंटिफिक मेथड को सॉल्व करते हुए अप्लाई करते हैं। सो is observation, then hypothesis, then experiment, then deduction, then theory. Option B is observation, deduction, hypothesis, experiment. Option C is hypothesis, observation, deduction, experiment or theory. Option D is observation, hypothesis, deduction, experiment and theory. So साइंटिफिक मेथड में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, देन हाइपोथेसिस होता है, देन डिडक्शन होता है, देन एक्सपेरिमेंट और देन वो एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी बनती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश द हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरी इन साइंस, यानी इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हाइपोथेसिस और थ्योरीज को बेस्ट डिफरेंशिएट कर रही है। सो थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू, यानी थ्योरीज हाइपोथेसिस होती हैं जो कि सही साबित हो जाए।
थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा वाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डेटा, यानी थ्योरीज एक लिमिटेड डेटा के ऊपर बेस करती है और हाइपोथेसिस एक वाइड रेंज ऑफ डेटा के ऊपर बेस करता है। थ्योरीज आर अनसर्टेन वाइल हाइपोथेसिस आर सर्टेन, यानी थ्योरीज में बेयकीनी ज़्यादा है जबकि हाइपोथेसिस में यकीनी ज़्यादा है, यानी आपको हाइपोथेसिस पे यकीन होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन था। थ्योरीज आर एजुकेटेड गेस वाइल हाइपोथेसिस आर वेरी वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, यानी थ्योरीज एक गेस होता है जबकि हाइपोथेसिस जो है वो एक एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो तीन ऑप्शन है यानी बी, सी एंड डी, ये फॉल्स है, ये नहीं होते। थ्योरीज ज्यादा सर्टेन होती हैं एज कम्पेयर टू हाइपोथेसिस। इसी तरीके से थ्योरीज गैस नहीं होती जबकि हाइपोथेसिस गैस होता है, और थ्योरीज वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है, और थ्योरीज लिमिटेड डेटा पे बेस नहीं होती जबकि थ्योरीज एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस करती है। सो थ्योरीज आर हाइपोथेसिस that have been proven true, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सो 11th इज मलेरिया इज caused by, तो मलेरिया की वजह क्या है? मॉस्किटो, स्टैग्नेंट वाटर, स्वैम्प या प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हाँ, अगर बैक्टीरिया ट्रांसफर करने की बात हो तो वो ये ऑर्गेनिज्म होगा, मॉस्किटो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 12th is malarial patient has plasmodium in his blood. What would be the possible explanation if a healthy person who is not having any malarial symptoms shows प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड, यानी मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। पहले उन्होंने ये बात बताई, देन कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो हेल्दी है लेकिन उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम शो हो रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई मलेरिया की अलामात नहीं है, मीन्स कि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है लेकिन उसको मलेरिया नहीं हुआ। तो इसकी क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है? प्लाज्मोडियम आर डेड, प्लाज्मोडियम आर इन द इंक्यूबेशन पीरियड, प्लाज्मोडियम्स आर नॉट मैच्योर, प्लाज्मोडियम आर इनएक्टिव। तो जब ऐसा केस आए कि जिसमें ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम हो और सिम्टम्स ज़ाहिर ना हो, तो इट्स मीन कि प्लाज्मोडियम अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, कुछ टाइम बाद उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 13, यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विच, यानी आप एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें क्या? प्रोसीड स्लोली इनफ डेट अ साइंटिस्ट कैन रिकॉर्ड द रिजल्ट, मे इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड इन द पैरेलल, इज रिपीटेड मैनी टाइम्स टू मेक sure the results are accurate, proceed slowly enough data scientist can test predictions. So option B यानी may include experimental group और control group, यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जिसमें एक ग्रुप ऐसा होता है जिसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप होता है जो उसके साथ साथ चलता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की जाती, उसको नॉर्मल रखा जाता है। यानी एक टेस्ट ग्रुप होता है और एक नॉर्मल ग्रुप होता है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। सो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये थे आपके चैप्टर 1 के एमसीक्यूज और इनका सोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर की भी सोल्यूशन स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट को इन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पे होल चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस बनी हुई हैं, आप चैनल विजिट करके टॉपिक्स को समझ सकते हैं। थैंक यू।